खेसारी बागेश्वर धाम चले गए जी। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक श्री खेसारी लाल जी आए तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, खेसारी मैंने जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। बोले गुरुजी हमने के हनुमान जी के लिए एक बढ़िया गीत बनाया है। वो जो आपने क्लिप देखा कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता था, उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। किसके पिताजी के हैं, किसने पैदा किया है राम को? क्योंकि हमें राजनीति करना है, हमें राम मंदिर पे, इसलिए हम दुनिया को भड़का रहे हैं। मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी करने के लिए बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना। और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए, ये होता है। खेसारी जी एक सवाल है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी स्टार का आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस पे क्या सर, जब भोजपुरी के सांसदों को नहीं बुलाया गया तो हम तो कलाकार हैं। भैया थोड़ा भोजपुरी में सवाल, भोजपुरी में अपने फैंस के बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए, राम मंदिर जाने के लिए, अच्छा भगवान का दर्शन करने के लिए कोई दिन होता है? अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। सबसे बड़ी चीज कि मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं किसी के कहने पे राम मंदिर नहीं जा सकता। मेरे अपने मन में मेरे राम है, मेरे अंदर भावना है। खेसारी में सीन को लेकर आपके जो सीन मंदिर वाले सीन को लेकर, हाँ, अच्छी बताइए, इस जीवन में राम के नाम पे विवाद हुआ ना? बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे कहने का मतलब इस जीवन में कौन ऐसा काम है जहाँ विवाद नहीं है? इस धरती पे आप देखिए, आप अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उस परिवार में बेहतर करिए चाहे कुछ भी करिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके काम से वो खुश नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी को टाइम ज़्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो ये तो समाज है। समाज में हर आदमी को आप आईना तो दिखा नहीं सकते क्योंकि संख्या ज़्यादा है ना। समाज क्या होता है, एक सामूहिक लोग होते हैं जिनमें हर आदमी को खेसारी प्यारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खेसारी के लिए जान भी दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी को कैसे जान ले भी लेते हैं, लेने वाली बात भी करते हैं। तो कोई जान देने की भी बात करता है, कोई जान लेने की बात करता है। तो हम उस विषय पे जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कोई मतलब नहीं है उसका। हम बेहतर करने की कोशिश करें अपने आप, जिसको समझ में आता है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीज़ें, तो हमें प्यार जरूर करेगा, हमारे विचारधारा को जरूर अपनाएगा। जिसको समझ में मैं नहीं आता हूँ, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास भाई। क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी करने के लिए। तो आपको अगर किसी को गलत साबित करना है तो उसके लिए 1000 प्रक्रिया है जो आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। ये तो हुआ ना सर कि पिछला बार आपका राम का गाना आया, रिलीज हुआ, इतना महंगा बजट, 800-900 पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं लोग। फिर उस पर सवाल खड़ा किया कि बागेश्वर बाबा से मिलके खेसारी अपना उस गाने को प्रमोट करने के लिए राम के नाम पे गाना गाया है, बागेश्वर बाबा पहुंचे, राम राम कर रहे हैं। पिछला में तो कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई राम किसी के बाप के हैं भाई, जो मैं नहीं करूँ? किसके पिताजी के हैं? किसने पैदा किया है राम को? हमारी आस्था है वो। आपने कहा राम था किसी के धरोहर नहीं है, हम सब हिंदुस्तानियों के धरोहर है वो। और हर हिंदुस्तानी किसी के कहने से राम का नारा नहीं लगाएगा। वो मेरे विचार में है, मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा। वो मेरे मन में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। तो मैं जैसे राम कहने में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। और मैं अगर कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है, मान के चले खेसारी बागेश्वर धाम चले गए जी, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, खेसारी मैंने जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हमने राम का नाम लिया है तो एक राम भक्त के पास जाकर अगर उस चीज को हम कॉन्सेप्ट को डाल रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? तो इससे अगर देखा जाए तो फिर तो भाई मोदी जी भी गलते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाकर और खुद ही जाकर पूजा किया। तो ये कोई विषय नहीं हुआ भाई, सर। ये कोई शब्द नहीं। सर, एक क्लिप वायरल हुआ था आपका, आपने कहा था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, उससे अच्छा ये होता कि अस्पताल बन जाता। और एक और क्लिप वायरल हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता हैं जो अपने लिए अस्पताल नहीं बनाए हो तो कनाडा कहाँ चले जाते हैं, वो क्या बनाएंगे अस्पताल? कुछ इसमें गलत क्या था बताइए?
वो जो आपने क्लिप देखा कि अस्पताल बनना चाहिए, वो मेरा आज से 8 साल पहले का क्लिप है। मेरे बेटे का मुंडन था रांची में, तो मैं गया था तो उसी समय का। प्रेम की पुजारन जो मूवी है वो यामी सिंह के साथ आपकी पहली मूवी है। क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जोड़ी फिर से किसी मूवी या गाने में आएगी? देखिए, एज ए कलाकार हम लोग हर आदमी के साथ काम करते हैं और यामिनी बेहतर एक्टर है, नो डाउट, और अच्छी करती हैं वो, तो क्यों नहीं आएगा। इसके बाद मैं उनके साथ मेरी 2 फिल्में और हैं, 3 फिल्में। गॉडफादर है उनके साथ ही है मेरा, एक और फिल्म मैंने की है उनके साथ, आपके अवैध किया है 2 फिल्में, तो 3-4 फिल्में तो यामिनी सिंह के साथ है ही मेरा, ऐसा नहीं है। सर, फिल्म के नाम से लग रहा है कि अहम भूमिका यामिनी जी की हो सकती है। देखिए, एक सिनेमा में भूमिका सिर्फ एक हीरोइन का ही नहीं, एक हीरो का ही नहीं, मुझे लगता है कि स्पॉट बॉय तब का होता है। एक फिल्म बनती है ना तो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उसमें हीरो नहीं होता है। मैं हीरो इसलिए हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे दिखाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए। इतनी सारी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, हमारी खाना बनाने वाले से लेकर मैंने जितने भी लोग उसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ा योगदान हमारी जनता का होता है कि हम एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में जनता का, आप सब जैसे भाइयों का, आप जैसे बहनों का योगदान होता है, तब जाकर एक बेहतर चीज लोगों को बेहतर लगती है। सर, जैसे हर मूवी में सर एक सोशल मैसेज होता है, इस मूवी में ऐसा क्या सोशल मैसेज है सर? पहले ही बता देंगे, तू कहाँ रहा हो? जी बनी रक्षा गुप्ता भी नजर आ रही है पोस्टर पे। मल्टीप्लेक्स का वो देखिए, मेरा मैं एज ए एक्टर हमार जो काम बताओ हम अब एक्टिंग कर सकता नहीं, मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे। प्रेम के पुजारन का पवन सिंह प्रचार करेंगे कि नहीं? ये क्या कोई सवाल नहीं। प्रेम की पुजारन भाई, उनके में पास अपना काम इतना ज्यादा है कि मेरा क्यों प्रचार करेंगे। भैया रक्षा गुप्ता भी नजर आ रही है। आजकल देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। कहीं न कहीं आपका एक जो गाना है सुबह लव हो गया, साझे सब हो गया, युवा समझ नहीं पा रहे आज के प्रेम की परिभाषा को। इस मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, आज के युवा को? देखिए, किसी के संदेश देने से कोई अपनाता नहीं है। आपके मन में अगर विचारधारा है, आपके मन में अगर प्रेम के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी माँ समझ में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये 2 चीजें आती है, खेसारी भी किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार, इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है। चाहे आप YouTube के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं, मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है। वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। कि मेरा गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आ रहा है वो 100 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है। देखिए, तो प्यार है ना, वो तो लोगों का मोहब्बत है कि खेसारी अगर खोंक भी देता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा खोंकता नहीं। रक्षा गुप्ता के लिए क्या कहिएगा भैया, वो भी पोस्टर पे नजर आ रही हैं। देखिए, दोनों, मैंने क्या बोला, पहले ही आपको बोला कि दोनों बहुत अच्छी अदाकारा हैं, दोनों अच्छे नेचर से हैं, दोनों अच्छी गुड डांसर, गुड एक्टर। और हमारे पंकज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है सिनेमा को, और इसमें गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे फादर के कैरेक्टर में हमेशा रहा करते हैं। गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए सर। तो लोग को अच्छा ही बतावल लो, तू लोग कहे लगे हई अश्लील बा, हो अश्लील बा, फरमाइशी कौची कैले, कमर के कमाई खा के हो गेलू राजा। अब एक आप सबको बता देना चाहता हूँ, गलत हर आदमी सोचता है। बिल्कुल जी। हाँ, पर्दे पे आके और माइक पे आके आप सफाई दे देते हैं जी, हम गलत नहीं सोचते हैं, हम गलत की चर्चा नहीं करते। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चर्चा जिस चीज का करिएगा बड़ा वही हो जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन यही है कि चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो,
जो चीजें आपको गंदा लगती है ना उसका चर्चा बंद कर दीजिए। चर्चा जब बंद कर देंगे ना तो दुनिया उसको देखना बंद कर देगी, उस पर सोचना बंद कर देगी, उस पर विचारधारा। तो 10 लोग क्या करते हैं कि एक गलत चीज कुछ आती है ना तो 10 लोग उसी पे भिड़ जाते हैं। और पब्लिक क्या करती है कि आपके भी तो फैन फॉलोइंग है ना, आपके भी तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी सब्सक्राइबर आपके चैनल के होंगे, तो वो जो आपसे जुड़े हैं तो वो तो संख्या बढ़ता जाएगा ना। आप जिस चीज की चर्चा करोगे अब उसको ढूंढना शुरू करेगा जो आखिर है कहाँ। भैया एक सवाल गहराई से है, अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी फिल्में आती है 4 महीना 6 महीना बाद और टीजर रिलीज होता है 6 महीना पहले 7 महीना पहले, और सारी इंडस्ट्री है कि 1 महीना पहले ट्रेलर रिलीज होता है, ऐसा क्यों? और भोजपुरी में कब तक 100 मिलियन वाली फिल्म खेसारी लाल यादव दे रहे हैं? कितने सारे मूवी मेरे 100 मिलियन आप सर्च करोगे तो पता चलेगा। कैसा प्रयास किया जाए कि और भी भोजपुरी का नाम फिल्में बड़ी हो? 100 मिलियन वाले चीजों में आप जाइएगा ना तो फिर डिजिटल हो गया। फिल्म तो थिएटर में आके देखिए, फिल्म तो थिएटर में आके देखिए। तो देखिए मैं पर्दे का हीरो हूँ, मैं टीवी वाला नहीं हुआ। और मैं खेसारी फैन का एक सवाल अक्सर रहता है कि पुराना गाना, काफी पुराना गाना नींबू खरबूजा भइल इतना ज्यादा ट्रेंड कर गया, तो क्या और भी पुराने गाने उसका फिर से न्यू वर्जन में आएगा? इतने कम समय में 100 मिलियन। लोगों का प्यार जिस चीज के लिए होता है, जितने भी मेरे फैन है, मैं चाहूंगा कि जो आपको गाना पसंद है आप प्लीज आप अपना प्रतिक्रिया फेसबुक पे या जिस माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं या रील के माध्यम से आप दीजिएगा। प्रेम की पुजारन का गाना सर, गाना सबसे बेस्ट आप ही हो बहन। ये लोग मुझे फटका रहे हैं, आप जगह पे लेके आ जाए। बिल्कुल। तो प्रेम की पुजारन में जो भी चीजें हुई है जो सबसे हिट कर रहा है सर। कौन सा सर प्रेम की पुजारन ऐसे इमोशनल है या रोमांटिक है और सैड भी है सर? प्रेम की पुजारन जी, मैंने प्रेम का परिभाषा जो होता है ना जी जी, वो हर आदमी तक, चाहे माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, समाज हो, आस्था हो, चीज के हो ना, प्रेम आपके अंदर नहीं है ना तो मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं। हमारे अंदर समझ और हमारी प्रेम